मैं हमेशा की तरह बस से अपने घर कानपुर जा रही थी। ऑफिस से निकलकर सीधे कश्मीरी गेट पहुंची और टिकट लेकर चुपचाप खिड़की वाली एक सीट पकड़ ली। रात का सफर था और थकी हुई भी थी, इसलिए मैं बस सोना चाहती थी। कुछ देर बाद मेरे बगल वाली सीट पर तकरीबन 45 से 50 साल की एक महिला आकर बैठी। थोड़ी ही देर में पूरी बस भर गई और कश्मीरी गेट से रवाना हो गई। बस चलते ही मुझे नींद आ गई। मुझे सोए हुए कुछ देर ही हुई होगी कि बगल में बैठी महिला ने मुझे नींद से जगाया और कहा, बेटा, जरा देखना मेरी ये फोटो व्हाट्सएप से जग क्यों नहीं रही है। अपनी नींद खराब कर मैं ये सोचने लगी कि इतनी रात को इन्हें किसको व्हाट्सएप करना है। जब आंटी ने जगाया उस वक्त मैं बेहद नींद में थी। मुझे ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं, जो सफर के दौरान परेशान करते हों। खैर, मैंने उनका व्हाट्सएप खोला और देखा कि वो बेबी को अपनी फोटो भेजने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त मेरे दिमाग में यही आया कि कितना अच्छा है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी वो अपने पति से एकदम नए कपल की तरह बात कर रही हैं। अपने ख्याल अपने तक रखकर जैसे ही दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, वो बोली, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बड़ी चिंता करते हैं मेरी। देखना चाह रहे थे कि मैं आराम से बैठ गई हूँ या नहीं। तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ बेटा। उनकी ये बात सुनते ही मेरी नींद उड़ गई। जिस बेबी को मैं उनका पति समझ रही थी, वो उनका बॉयफ्रेंड निकला। बस फिर क्या था, मेरे मुंह से भी निकल गया, ये आपके बॉयफ्रेंड हैं, मतलब आप शादीशुदा नहीं हैं। इस पर वो मुस्कुराकर बोली, नहीं, मेरा तलाक हो चुका है। मुझे तलाक लिए 15 साल हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो 3 महीने पहले अपने एक दोस्त के जरिए रजत से मिली। हालांकि उनको रजत से कोई पहली नजर वाला प्यार जैसा नहीं हुआ था, लेकिन रजत उनसे कहते हैं कि वो पहली नजर में ही भाग गई थी। रजत के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी की काफी साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से वो और उनका बेटा ही उनका परिवार है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, मेरी और आंटी की बातें भी चरम पर पहुंचने लगी। उन्होंने आगे कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि रजत जैसा कोई मेरी जिंदगी में भी आएगा। मेरी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही थी, और सच पूछो तो मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। देखो बेटा, न तो मेरा कोई बच्चा है और न ही अब मेरे माँ बाप रहे। मेरे लिए जिंदगी बस कट रही है, लेकिन रजत ने मेरे जीवन की रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाया है। रजत के बारे में बात करते वक्त मैं आंटी की आंखों में एक चमक देख पा रही थी। वो बता रही थी कि कैसे अब वो हर सुबह एक मुस्कान के साथ उठती हैं। कैसे एकदम सहजता से रजत ने उनकी छोटी सी दुनिया में अपनी एक जगह बना ली। उनकी हर खुशी रजत से जुड़ गई है। बात करते वक्त ऐसा कोई पल नहीं होगा जब उन्होंने रजत का नाम न लिया हो। वो मुझे बता ही रही थी कि वो दोनों शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि उनका स्टॉप कब आ गया। कुछ देर बाद आंटी बस से उतर गईं। उनके चले जाने के बाद भी मेरे मन में उनका ही ख्याल आता रहा। मैं बस यही सोच रही थी कि हर व्यक्ति प्रेम से जीना चाहता है, महसूस करना चाहता है। लेकिन असल में प्रेम को जीना या उसके बारे में सहजता से बात करना कितना मुश्किल है। ये कितनी अजीब बात है कि हम सब इस समाज में प्रेम कर सकने के लिए जूझ रहे होते हैं।